धन की प्राप्ति तो करवा रहे हैं, यात्रा प्रवास पे भी आपको जाने की अनुमति मिल रही है, वाहन वगैरह खरीदने के योग भी बन रहे हैं। लेकिन मित्रों, एक बात है कि कर्ज भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कर्ज पे कंट्रोल रखना यह आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और घरेलू वाद विवाद चाहे ज़मीन को लेके हो सकता है और चाहे मकान वगैरह को लेके हो सकता है, इससे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अंधा विश्वास किसी पे आप नहीं करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं मिथुन राशि। सुबह से ही मन आपका थोड़ा विचलित हो सकता है, मन में टेंशन, चिंता, उच्चाट हो सकता है। और इसके अतिरिक्त जो शनि महाराज की स्थिति बन रही है, तो वाहन वगैरह चलाने से आपको सावधानी रखना भी ज़रूरी है। मित्रों, कोई ज़मीन या मकान खरीदने का योग आपका ज़रूर बन रहा है और नए व्यक्तियों की मुलाकात होगी। संतान वगैरह प्राप्त होने के भी योग आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट कायम किया है तो उस प्रोजेक्ट में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। नए नए लोगों के साथ आपकी जो मित्रता है वह मित्रता सफलता की तरफ जाएगी। मित्रों, अब देखते हैं हम कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से देखें तो समय तो उत्तम है, कामकाज भी अच्छा है। लेकिन एक बात है कि खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है। खर्च पे ध्यान देना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। किसी व्यक्तियों के कहने और कहावे में आके गलत काम नहीं करना है। बीमारी में भी थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, चाहे वह सर्दी हो, चाहे आपके श्वास वगैरह की तकलीफ़ हो, ऐसी थोड़ी बहुत तकलीफ़ें आ सकती हैं। एटमॉस्फेयर चेंज की इफ़ेक्ट भी हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान यह रखना है कि नौकरी करने वाले व्यक्तियों को सावधान रहने की ज़रूरत है। व्यापारियों के लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है। मित्रों, सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से अच्छा पीरियड दिखाई दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है, मित्रता भी बढ़ रही है। पुराने संबंध जो बिगड़े हुए थे वे संबंध पुनः स्थापित हो रहे हैं। संतान को लेकर जो परेशानी थी उस परेशानी का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। पुराना इन्वेस्टमेंट आपका पड़ा था उसमें लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। छोटी बड़ी यात्राएं भी हो सकती हैं। कर्ज काढ़ने की जो आपने योजना बनाई थी शायद वह योजना पूर्ण भी होती हुई दिखाई देती है। लेकिन मित्रों, खर्च काढ़ने से पहले सोचने की भी ज़रूरत है। अब देखेंगे हम कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय सामान्य रहेगा। आप अगर कुछ नया काम कर रहे हैं तो ज़रा उस कार्य में अभी ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। शेयर बाज़ार या बाज़ारों में काम कर रहे हैं तो ज़रा वहाँ से भी हट के काम करना होगा। और एक बात यह होगी कि जब कभी आपको कोई योजना बना के कोई नया पेश कर रहा है तो लालच में आके कोई काम आपको नहीं करना है। मित्रों, घर में थोड़ी सी या दुकान में या ऑफिस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी वस्तुओं की चोरी वगैरह होने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। तो ज़रा सावधान रहिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में कोई निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। स्वास्थ्य में तो सुधार होगा, माता पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। तो मित्रों, आज है गंगा दशहरा का प्रारंभ हो रहा है। यह 10 दिन का पर्व मनाया जाता है। गंगा माता की पूजा और गंगा माता को याद किया जाता है, क्योंकि हमारा देश जो है वह प्राकृतिक देश है। यहाँ पर प्रकृति के पूजन का विधान है। वेदों में भी प्रकृति पूजन का ही विधान बताया गया है। यहाँ गायों की पूजा होती है, वनस्पति की पूजा होती है। हमारे ऋषि लोग तो कहा करते थे कि जब आप यज्ञ के लिए लकड़ी लेने जाइए, जिसे हम समिधा कहते हैं, तो समिधा जो है उसको लेने से भी प्रार्थना पे वृक्ष को की जाती है कि माँ हिंसी, हे वृक्ष, मैं आपका को मतलब मार रहा हूँ, काट रहा हूँ। सूखी लकड़ियों के लिए भी प्रार्थना करने का रिवाज था। तो वही सूखी लकड़ियों का जो रिवाज था, तो उसी रिवाज से आपको समझना होगा। इसलिए आपको यह काम करना होगा कि किस तरह से आप काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके लिए कोई काम ऐसा है कि जैसे पतित पावनी गंगा कही जाती है।
गंगा माता जो है पतित पावनी इसलिए है क्योंकि उसे लोक माता के रूप में भी देखते हैं हम। जिधर से माता का प्रवाह जाता है उस तरह खेती का विकास होता है और वहाँ के गंगा का पठार जो है वो बिल्कुल फलद्रुप खेत होता है। वहाँ पर प्रत्येक प्रकार के अनाज बढ़ते रहते हैं, वृद्धि होती है। यह एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसीलिए हम उसे लोक माता भी कहते हैं। जितने भी बड़े शहर बसे हुए हैं आप देखेंगे वो नदियों के किनारे पर हैं, चाहे विदेश में हो चाहे देश में हो, क्योंकि पानी की आपूर्ति जो है वो माँ गंगा करती रहती है, निरंतर करती है। हिमालय गंगोत्री से उनका प्रादुर्भाव है। इसके लिए जो कहानी है वह भी एक बड़ी सही कहानी है कि भगीरथ राजा ने, जो राम के पूर्वज थे, उन्होंने माता गंगा को, अपने पूर्वजों को, सगर वगैरह के जो पुत्र, ये 60,000 पुत्र समुद्र में विलीन हुए थे, तो उनके लिए उन्होंने माँ गंगा को बुलाया था। और वह स्वर्ग से, गंगा त्रिपथगामिनी कही जाती है, यानी गंगा माता जो है विष्णु भगवान के चरण कमलों, ब्रह्मा के कमंडल से निकली है और वह गंगा ही पृथ्वी पर अवतरित हुई है। जब गंगा का प्रवाह आया तो उसे रोकने की ताकत नहीं थी, इसलिए वह धरती में समा गई, जिसे पाताल गंगा भी कहा जाता है। और इस तरह से गंगा माता का प्रादुर्भाव भगीरथ राजा ने हमारे पृथ्वी पर करवाया, जो हमें पतित पावनी मानी जाती है। उसमें स्नान करने से हमें अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बार अवश्य आपको भी गंगा स्नान करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, आगे देखते हैं हम तुला राशि। तुला राशि में जो जातक जन्म ले रहे हैं उन जातकों के लिए समय तो सामान्य है, कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। कुछ नौकरी व्यापार में वृद्धि का योग दिख रहा है, यानी शायद प्रमोशन भी मिल सकता है या कोई दूसरे स्थान परिवर्तन भी हो सकते हैं। घरेलू वाद विवादों में भी राहत मिलेगी, पति पत्नी के बीच का संबंध भी ठीक रहेगा। कन्या के साथ का अथवा तो कन्या और लड़कों की शादी वगैरह के भी प्रसंग बन सकेंगे। संतान वगैरह के लिए जो चिंता आप में मन में थी उसका भी कोई नया सॉल्यूशन जरूर आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए समय तो सामान्य है। मान लीजिए आप कोई नया काम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा आप विचलित जरूर दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसे कार्य से विचलित हैं कि जो कार्य आपके मन में नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके साथ किसी का व्यवहार अच्छा नहीं है अथवा किसी के साथ, तो मित्रों दुश्मनी को छोड़कर मित्रता का भाव ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। थोड़ी सी बदनामी और थोड़ा सा तकलीफ यह आपको सहन करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा नासाज हो सकेगा, यानी स्वास्थ्य भी बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी कभी हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसी रास्ते में कितने ही अड़चनें आती हैं, यानी अड़चन आ रही है तो उसका योग्य सॉल्यूशन हमें ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अब हम देखते हैं धनु राशि। धनु राशि यानी जो जातक धनु राशि में जन्म रहे हैं उनके लिए शादी संबंधी की बातें तो पूर्ण होंगी, पति पत्नी का संबंध भी अच्छा रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, नौकरी वगैरह प्राप्त हो ऐसा भी योग दिखाई दे रहा है। लेकिन मित्रों संतान से थोड़ी आपको चिंता जरूर हो सकती है। माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा बिगड़ सकता है। भाइयों के बीच में थोड़ा सा तालमेल कम हो ऐसा दिखाई दे रहा है, यानी थोड़ा सावधान रह के चलना है। व्यापारियों के लिए सुंदर समय जरूर है। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से देखें तो समय बढ़िया है, कामकाज भी ठीक ठीक चल रहा है। जो थोड़ी सी तकलीफ बीच में आ गई थी उस तकलीफ में अब राहत मिलती हुई नज़र आती है। यद्यप काम तो धीमा ही है क्योंकि शनि महाराज वक्री होकर आपके दशम भाव पे बैठे हुए हैं, यानी वो थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। साथियों का साथ सहकार थोड़ा कम मिल रहा है, जिन पर आपको यकीन था वह कुछ कमज़ोर हो रहा है। संतान से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, जिन पर आपने विशेष विश्वास किया था वह आपके साथ फरेब करने के लिए तैयार हैं, अतः सावधान जरूर रहें। खर्च पर जरूर कंट्रोल रखिए क्योंकि खर्च प्रमाण आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। द्वादश स्थान पर बैठा हुआ शनि, वो मतलब देखता हुआ शनि आपको पैसों की लेन देन से बचने की सलाह दे रहा है, अतः आपको इससे भी सावधान रहने की ज़रूरत है।
अब हम मित्रों देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समय एक सामान्य दिखाई देता है। कुछ वाहन वगैरह खरीदने का योग बन रहा है। छोटी बड़ी यात्राओं पे भी आप जा सकते हो। जिन छोटे पुराने मित्रों की भी मुलाकात हो सकती है। जो साथियों के साथ का संबंध था वह पुनः स्थापित हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी वे पुनः प्रारंभ हो जाएंगी। लेकिन मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर व्यापारी हैं तो ज़रा सावधान रहिएगा। नौकरी वालों को भी लिए अपनी नौकरी पे ज़रा ध्यान देने की विशेष आवश्यकता दिखाई दे रही है। अगर आप ऐसा करने में थोड़ी गड़बड़ी करेंगे तो कहीं न कहीं थोड़ा सा नुकसान का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। संतान को लेकर जो परेशानी थी उसमें आपको राहत अवश्य मिलेगी। अब देखते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए समय सामान्य अच्छा है। जो लोग आपसे जुड़े हैं उनके साथ भी संबंध अच्छा रहेगा। शादी संबंध की बातें भी पूर्ण होंगी। व्यापारियों के लिए व्यापार की वृद्धि भी होगी। साथ ही में नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। मित्रों एक बात है कि अगर आप लेन देन कर रहे हैं तो ज़रा उससे सावधान जरूर रहिएगा और साथियों का साथ सहकार जरूर प्राप्त करिएगा। किसी पे अंधा विश्वास बिल्कुल न करिएगा और जो कानून के खिलाफ है उस चीज़ों में अपना हाथ बिल्कुल न रखिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो मित्रों यह तो रही 12 राशियों के राशिफल। हम जानेंगे आज, जैसे मैंने बताया था, शेयर बाजार का नुकसान। मित्रों शेयर बाजार एक ऐसी चीज़ है कि जो जल्दी से आपको इनकम दे सकता है। आप कहीं से भी पैसा तुरंत कमाइए। अभी लोगों की एक मनसा भी यह बन गई है इस महंगाई में, जो इतनी महंगाई हो चुकी है कि शायद हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। तो अगर आप महंगाई से भी त्रस्त हैं तो लोगों को लगता है कि अगर हमारी इनकम कम है तो उसमें कुछ हम ज़्यादा कमा लें। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा। अगर आपके भाग्य में नहीं है तो आप उससे पैसा नहीं कमा सकते हैं। कभी कभी लोग टेक्निकल आपको सलाह एडवाइस देते हैं कि हम टेक्निकल देंगे आपको, आप पैसा लगाइए, आप कमाइए। ऐसा कोई आपको कमाने वाला नहीं है भैया। कोई आपको कमाई देता हो ऐसी बात अगर आप समझते हैं तो गलत है। कोई आपको कमाई देने वाले नहीं हैं। लेकिन आपका अगर तकदीर साथ देगा, क्योंकि कहा हुआ है कि भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। आपका विद्या और पौरुष काम में नहीं आएगा अगर आपका भाग्य साथ नहीं देगा। आप अच्छे से अच्छे काम करते हैं। हम देखते हैं हमारे आसपास में कि पहले खूब कमा लिए थे, पहले खूब बड़े हो गए, लेकिन अब उनकी स्थिति खराब हो गई। तो ये हम कह दें कि भाई वह नॉलेज ही नहीं था। जैसे ज़मीन का बिज़नेस कर रहा है कोई आदमी, कोई फैक्ट्री चला रहा है कोई आदमी, कोई और काम कर रहे हैं, तो सबका भाग्य अपना काम करता है। जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री चलाने वाला पहले खूब कमा रहा था, एकाएक क्यों बंद हो गया? क्योंकि जब तक उसको भाग्य में था तब तक उसे मिल रहा था। जब वह भाग्य पूरा हो गया तो उसकी स्थिति पूरी हो गई। उसे समय भी कहा जाता है। दूसरी भाषा में उसे हम कहते हैं समय। आपका समय अच्छा है आपको मिलेगा, आपके ग्रह अच्छे हैं मिलेगा। अगर नहीं उन्हीं ग्रहों की स्थिति खराब हुई तो आपको चौपट कर देंगे। हमें यही देखना है। तो शेयर बाजार के लिए पंचम भाव, एकादश भाव, 6th हाउस, यह सब देखा जाएगा और इसके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से इसका विश्लेषण करवा के आप अपने आप को समझ सकते हो कि हम शेयर बाजार में कमा सकते हैं या नहीं। अगर आपके भाग्य में नहीं है तो मित्रों उसमें मत पड़ना, नहीं तो जिस शेयर को आप खरीदेंगे वह शेयर आपसे पीछे जाएगा, जो शेयर आप बेचोगे वह ऊपर जाएगा। परिणाम आप उसके पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे और अपने घर में जो भी 2-4 रुपये रखा है वह भी आप ख़त्म करते जाएंगे। तो इसलिए पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, पहले उसको देखिए कि इसमें शेयर बाज़ार से मुनाफा है या नहीं। अगर है तो ज़रूर आप पढ़िए, नहीं है बिल्कुल ना पढ़िए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। उसका प्रॉपर गाइडेंस आपको ज़रूर दिया जाएगा। और मित्रों सामान्य रीत से अगर आर्थिक रूप से आप संकट में हैं तो ओम ह्रीं श्रीं नमः इस मंत्र का नियमित 11 माला का जप आप अपने घर में बैठ के घी का दीपक जला के करते रहिए। माँ लक्ष्मी आप पर कृपा अवश्य बरसाएगी।
तो चलिए दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अपनी बिल्कुल देना न भूलिए। नमस्कार।